अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली इलेक्शंस में करारी हार और भाजपा की प्रचंड जीत कईयों के लिए आज भी पीड़ा का कारण है। कईयों के लिए ये आज भी दुख का एक रीजन है। इनमें से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो आज भी ये पचा नहीं पा रहे हैं, आज भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आज भी उनके गले से ये बात उतर नहीं रही है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली इलेक्शंस में हार हुई है, एक करारी हार। अब ऐसे लोगों के लिए बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, मगर इनके लिए संवेदना नहीं जागती है दिल। अब क्या करें, जो है ऐसा ही है और यही है। आप लोगों में से कितनों को याद है कि इन चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। अब जिनको ये पता नहीं कि हॉर्स ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या है, तो उसका सीधा सा मतलब यही है, सांसदों की खरीद फरोख्त। इन चुनाव में इनके इस आरोप ने बहुत ही सुर्खियां बटोरी थी, बहुत ही हाईलाइट हुई थी और कई डिबेट शोज में इसे डिस्कस भी किया गया था। और आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या ये ट्रिक पहली बार आजमाई है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप एकदम गलत सोच रहे हो। जी नहीं, इसके पहले भी प्रीवियस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी सिमिलर से ट्रिक आजमा चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, जिसमें उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी पुरानी ट्रिक को फिर से आजमाया जाए, फिर से ट्राई किया जाए इन चुनावों में, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी वाले इनके सांसदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेता तो इनके 15 करोड़ कह रहे थे, कुछ 20 करोड़, कुछ 25 करोड़। किसी एक फिगर पर इनका कोई भी नेता एक पेज पर नहीं था। इंटरेस्टिंग बात है ना। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। केजरीवाल जी इन चुनाव में वही काट की हांडी बार बार चढ़ाने की कोशिश करते दिखाई दी है। अभी दिल्ली की जनता को जितना बेवकूफ समझ रहे थे, दिल्ली की जनता उतनी बेवकूफ निकली नहीं। वो तो बड़े चालाक निकले, बड़े स्मार्ट निकले। उन्होंने बहुत ही स्मार्टली इनको दिल्ली की सत्ता से चलता किया। ये तो वही थे ना जो लोगों से कहते थे अगर कोई आपसे घूस मांगे, कोई ब्राइब मांगे, तो आप उसे ब्राइब दे दो, साथ ही साथ उसे रिकॉर्ड भी कर लो, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो। अब जो इन्होंने भाजपा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का, सांसदों की खरीद फरोख्त का, आपको क्या लगता है इनके फोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं रहा होगा, वीडियो का ऑप्शन नहीं रहा होगा तो इन्होंने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों सबूत पेश नहीं किया लोगों के सामने? अगर वो ऐसा कर पाने में असफल रहे, नाकाम रहे, तो इसका एक ही मतलब है कि उनके आरोप निराधार थे, झूठ थे। सिंपल एज दैट। एनीवेज, जंपिंग बैक टू द वीडियो, योगेंद्र सलीम यादव, जो कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के शुभ चिंतक माने जाते हैं, इन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी पॉलिटिक्स को लेकर एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा किया, एक सनसनीखेज बात कही है। अब जानते हो इनका ये सनसनीखेज खुलासा या फिर इनका जो भी क्लेम है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है? ये घूमता है हॉर्स ट्रेडिंग के इर्द गिर्द। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उन्होंने ऐसा क्या क्लेम कर दिया, राइट? तो वही सब कुछ मिलेगा आपको आज के इस व्लॉग में मेरे साथ आगे। 3, 2, 1। अरविंद ने यही कहा कि हमारे विधायकों को फोन किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले नाम लेके कहा, बीजेपी के एक नेता का नाम लेके बोला कि वो फोन करवा रहे हैं। तो मैंने कहा तो बहुत बुरी बात है, बहुत मुझे गुस्सा आया। हम लोगों ने बयान वगैरह भी दिए उसके बारे में। लेकिन ये सब होने के बाद जब हम आम आदमी पार्टी छोड़े, उस वक्त हमारा एक साथी मेरे पास आया, कहता सर आपको एक पूरी बात बता। मैंने कहा क्या? उसने कहा वो फोन अरविंद ने मेरे से करवाए थे, वो किसी बीजेपी वाले ने नहीं किए। मेरे को फॉरेन का एक सिम। अब किस किस को इनकी ये बातें, इनका ये क्लेम सुनकर शॉक लगा? ट्रस्ट मी, मुझे तो शॉक बिल्कुल नहीं लगा। इट वॉज नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, जितना इनको मैंने ऑब्जर्व किया है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, अलग अलग डिबेट शोज में, अलग अलग चैनल्स पे, जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उसको देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि ही इज अ क्लेवर एंड अ कनिंग पॉलिटिशियन, जो कि पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसने एग्जैक्टली बताया कौन कौन लोग मेरे साथ थे। हमें कहा कि दिल्ली के बॉर्डर के बाहर जाओ, ये सिम नंबर इस्तेमाल करो, तुम लोग ये फोन करो। यानी कि आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो उन दिनों अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक, उनसे कह के अरविंद ने काम करवाया था। एक तो करवाया, उन्हें ये बताया कि मैं जांच रहा हूं कि कौन सा हमारे विधायक लॉयल है और कौन हमसे टूट सकते हैं, मैं उनकी परीक्षा ले रहा हूं। उन्होंने कर दिया ये काम। अगले दिन अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी वाले कर रहे हैं और हमारी पार्टी को खतरा है। तो सुना आपने इनको, ही वाज अमंग्स द कोर टीम ऑफ आम आदमी पार्टी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, उसका गठन किया। अब पार्टी की फंक्शनिंग, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या होगी, उसके बारे में इनसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि ये तो अंदर के ही आदमी है ना। अब इनकी बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इन्हीं सारे प्रैक्टिसेस के चलते कई सारे आम आदमी पार्टी के जो कोर टीम मेंबर हुआ करते थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, उन्होंने बीच रास्ते ही आम आदमी पार्टी को साथ छोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। और रही इनकी बात, यानी कि सलीम साहब की बात, तो इन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं थी, इनको पार्टी से धक्के मारकर निकाला गया था। सो बेसिकली यहाँ इस क्लिप में सलीम साहब ने आम आदमी पार्टी की फंक्शनिंग और उसकी कार्यशैली को लेकर बहुत ही विस्फोटक खुलासा किया है, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया, चौंकाने वाली बात कही है।
अब इनकी ये बात और ये क्लेम कितना सही है और कितना गलत, ये मैं आपकी विवेक पर छोड़ता हूँ। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।